अगर आप भारत के नक्शे को देखें तो देश का स्पेस प्रोग्राम किसी एक कोने में सिमटा हुआ नहीं है। ये एक बहुत बड़ा एक देशव्यापी नेटवर्क है। रॉकेट भले ही आंध्र प्रदेश के तट से लॉन्च होते हों, हाँ, लेकिन उनका दिमाग शायद बेंगलोर में डिजाइन हो रहा हो और उनके इंजन तिरुवनंतपुरम में बन रहे हो। बिल्कुल। और इसरो की सफलता को समझने के लिए इस डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रक्चर को समझना बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा। हाँ, एक पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड ऑर्केस्ट्रा की तरह है, जहां हर इंस्ट्रूमेंट का एक खास एक यूनिक रोल होता है। तो आज हम इसी एस्टेब्लिशमेंट मैप को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। ओके, लेट्स अनपैक दिस। तो किसी भी स्पेस मिशन के लिए मूल रूप से बेसिकली दो चीजों की जरूरत होती है ना? हाँ, दो चीजें। एक व्हीकल यानी कि रॉकेट और एक पैसेंजर यानी सैटेलाइट। एकदम सही बुनियाद रखी है आपने। तो इसरो का पूरा ढांचा इसी कोर आइडिया के आसपास बना है। हाँ, और फिर इसी पर बाकी चीजें जुड़ती जाती हैं। जैसे आपको लॉन्च करने के लिए एक जगह चाहिए, एक लॉन्च पैड। राइट। फिर रॉकेट को पावर देने का एक तरीका, सैटेलाइट क्या करेगा उसका एक प्लान, और इन सब को ट्रैक और कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम। तो हमारी आज की बातचीत इसी लॉजिकल फ्लो में आगे बढ़ेगी। हाँ, बिल्कुल। चलिए तो फिर बड़े प्लेयर से शुरू करते हैं। सबसे पहले होम ऑफ रॉकेट्स। मैं बात कर रहा हूं तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की, VSSC। बिल्कुल। भारत के जितने भी लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम्स हैं, वो सब यहीं से लीड किए जाते हैं। चाहे वो PSLV हो या शक्तिशाली GSLV। सब कुछ VSSC ही रॉकेट का कॉन्सेप्ट, उसका डिजाइन, डेवलपमेंट सब कुछ देखता है। और यहाँ एक स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी भी है एटमॉस्फेरिक रिसर्च के लिए। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये समझने के लिए कि रॉकेट जब वायुमंडल से गुजरेगा तो उसे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, तो रॉकेट तो बन गया, अब पैसेंजर की बारी। हाँ, यानी सैटेलाइट। और पैसेंजर्स के लिए हम चलते हैं बैंगलोर। UR राव सैटेलाइट सेंटर, जिसे पहले ISRC सैटेलाइट सेंटर या ISAC कहते थे। तो ISAC सभी सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज के लिए लीड सेंटर है। बिल्कुल। एंड व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कामों का ये स्पष्ट विभाजन। VSSC रॉकेट बनाता है और ISAC उस पर सवारी करने वाली चीज। हाँ, ये एक दिलचस्प पॉइंट है। एक ही केंद्र को दोनों काम क्यों नहीं दिए गए? मेरे ख्याल से यही ISRO की शुरुआती सफलता का एक बड़ा कारण था, स्पेशलाइजेशन। मतलब फोकस इन कॉन्कर। एग्जैक्टली। इससे VSSC ने रॉकेट्स बनाने में महारत हासिल की और ISAC ने सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में। ये स्ट्रैटेजी बहुत काम आई। तो हमारे पास रॉकेट है, सैटेलाइट है, अब इसे लॉन्च करना है। बिल्कुल। और उसके लिए हम जाते हैं श्रीहरिकोटा SHAR सेंटर, भारत का स्पेस पोर्ट। यहीं से हम वो आइकॉनिक लिफ्ट ऑफ्स देखते हैं। लेकिन एक रॉकेट बिना पावर के कहीं नहीं जाता है ना? सही बात है। यहीं पर लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर LPSC का काम आता है। बिल्कुल। LPSC रॉकेट का दिल बनाता है, महत्वपूर्ण अर्थ स्टोरेबल और क्रायोजेनिक प्रोपल्शन सिस्टम्स। ये क्रायोजेनिक इंजन ही GSLV को इतनी शक्ति देते हैं। हाँ, ये इंजन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को मात देने के लिए जरूरी हैवी थ्रस्ट प्रदान करते हैं, और ये टेक्नोलॉजी बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो VSSC ने रॉकेट बनाया, ISAC ने सैटेलाइट ले गया, LPSC ने इंजन दिया और शार से उसे लॉन्च कर दिया। Here's where it gets really interesting. ठीक है, हम अंतरिक्ष में हैं, now what? सही सवाल। अब क्या? यहीं पर अहमदाबाद की भूमिका आती है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर यानी SAC। हाँ, SSC इस बात पर फोकस करता है कि पृथ्वी पर हमारी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इस स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे किया जाए। तो मतलब टीवी पर मौसम का पूर्वानुमान या फोन में नेविगेशन, ये सब इन सब के लिए जो सेंसर्स और पेलोड्स होते हैं वो SSC में डिजाइन होते हैं। तो ये सिर्फ साइंस के बारे में नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में है। अच्छा। और इसी से जुड़ा एक और केंद्र है अहमदाबाद में, डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल कम्युनिकेशन यूनिट, DCU। उसका क्या काम है? DCU यह योजना बनाता है और मूल्यांकन करता है कि इन एप्लीकेशंस का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। मतलब ये इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं? हाँ, ये देखते हैं कि टेक्नोलॉजी जमीन पर कितनी असरदार है। कमाल है। अच्छा, और एक बार जब कोई सैटेलाइट ऊपर चला जाता है, मान लीजिए एक इनसैट कम्युनिकेशन सैटेलाइट, तो किसी को इसे मैनेज करने की जरूरत होती होगी? बिल्कुल, 24 घंटे। तो ये काम कौन करता है? ये काम कर्नाटक के हासन में स्थित INSAT मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी MCF का है। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। हाँ, वे ऑर्बिट रेजिंग और डेली ऑपरेशंस को संभालते हैं। ये सैटेलाइट की पूरी लाइफ के लिए एक तरह से ग्राउंड कंट्रोल है। तो हमने इसे लॉन्च कर दिया है, ये काम कर रहा है,
लेकिन हम इससे बात कैसे करें? अच्छा सवाल है। और हमें डेटा वापस कैसे मिलता है? उसके लिए ISTRC है। ISTR। ISRO, टेलीमेट्री, ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क। ये सैटेलाइट्स और लॉन्च व्हीकल्स के लिए ट्रैकिंग और मिशन सपोर्ट का एक पूरा ग्लोबल नेटवर्क है। मतलब इसके ग्राउंड स्टेशंस पूरी दुनिया में हैं? हाँ, भारत से लेकर मॉरिशस और आर्कटिक तक। वाओ। और जो डेटा आता है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से, उसे हैदराबाद में स्थित नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC हैंडल करता है। NRSC। जी। वे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से डेटा प्राप्त करते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और देहरादून में उनका एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है, मैं सुना है। हाँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, IIRS। वो इस डेटा को इंटरप्रेट करने की ट्रेनिंग देते हैं। कुछ सुपर स्पेशलाइज्ड यूनिट्स भी है ना? जैसे तिरुवनंतपुरम में ISU। हाँ, इसरो इनर्शियल सिस्टम्स यूनिट, ये रॉकेट के आंतरिक कान बनाता है, मतलब इनर्शियल सेंसर्स और सिस्टम्स, जो उसे नेविगेट करने में मदद करते हैं। इनके बिना रॉकेट खो जाएगा? बिल्कुल। और हम फाउंडेशनल रिसर्च को नहीं भूल सकते। अहमदाबाद में फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी PRL, जहां बेसिक स्पेस साइंसेस पर काम होता है, यहीं से अगली पीढ़ी के आइडियाज पैदा होते हैं। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इतनी सारी जानकारी, VSSC, ISAC, SHAR, इसे याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हाँ, हो सकता है। इसे समझने के लिए एक बेहतरीन एनालॉजी है, इसरो को एक हाईटेक कार कंपनी की तरह सोचना। हाँ, ये इसे विजुलाइज करने का एक बहुत प्रभावी तरीका है। तो इस एनालॉजी के हिसाब से VSSC वो फैक्ट्री है जो चैसी और इंजन बना रही है। मतलब रॉकेट। हाँ, रॉकेट। तो फिर ISAC वो टीम है जो कार के अंदर का हाईटेक GPS और कम्युनिकेशन सिस्टम डिजाइन कर रही है, यानी कि सैटेलाइट। एग्जैक्टली। और शार वो रेस ट्रैक है जहां कार को आखिरकार टेस्ट और लॉन्च किया जाता है। सही है। और MCF उस रिमोट मॉनिटरिंग सर्विस की तरह है जो कार के स्वास्थ्य की जांच करती है जब वो देश भर में चल रही होती है। क्या बात है। ये एनालॉजी सच में ये देखने में मदद करती है कि कैसे हर हिस्सा अलग है, लेकिन अंतिम प्रोडक्ट के काम करने के लिए जरूरी है। हाँ, ये एक सिस्टम ऑफ सिस्टम्स है। बिल्कुल। तो सब कुछ एक साथ लाते हुए रॉकेट और सैटेलाइट बनाने का मुख्य काम दक्षिण में होता है ना? हाँ, मुख्य रूप से तिरुवनंतपुरम में VSSC और बेंगलोर में ISSC में। और रॉकेट का दिल यानी प्रोपल्शन सिस्टम्स LPSC द्वारा विकसित किए जाते हैं। फिर लॉन्च गेटवे पूर्वी तट पर श्रीहरिकोटा में शार में है। और एप्लीकेशंस और रिसर्च के लिए दिमाग पश्चिम में अहमदाबाद में SSC और DQ में केंद्रित है। सही। और एक बार अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद कंट्रोल और डेटा मैनेजमेंट को हासन में MCF और हैदराबाद में NRSC द्वारा संभाला जाता है। तो ये एक खूबसूरती से वितरित लेकिन पूरी तरह से इंटीग्रेटेड नेटवर्क है जो भारत के अंतरिक्ष अभियानों को संभव बनाता है। बिल्कुल, यही ISRO की ताकत है। तो श्रोताओं के लिए सोचने के लिए कुछ छोड़ते हुए आज हमने जो कुछ भी चर्चा की है उसी पर आधारित एक सिनेरियो है। एक नया कम्युनिकेशन सैटेलाइट अभी शार से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। ओके। ये अपनी शुरुआती ऑर्बिट में है, लेकिन इसे इसके अंतिम बहुत ऊंची ऑपरेशनल पोजीशन पर ले जाने की जरूरत है। ठीक है। इस महत्वपूर्ण ऑर्बिट रेजिंग ऑपरेशन के लिए कर्नाटक में स्थित कौन सी विशिष्ट फैसिलिटी जिम्मेदार होगी?